मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। आज बात देश के बजट की। कल भारत का बजट पेश किया गया वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। कल रविवार का दिन था, लेकिन चूंकि 1 फरवरी को ही अब बजट पेश किया जाता है, इसलिए उस दिन पेश किया गया। यह बजट जो है अगला वित्तीय वर्ष जो 2026-27 का वित्तीय वर्ष शुरू होगा 1 अप्रैल 2026 से, उसका लेखा जोखा है। कितना खर्च होगा, कितनी आय हुई है, किस किस चीज़ में खर्च होगा आदि होता है। किस किस चीज़ पर कितना टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स या कस्टम का या एक्साइज का या जीएसटी का आदि आदि सब कुछ होता है। ऐसे बजट से बाहर भी टैक्स वगैरह के निर्णय होते रहते हैं। पहले भी मैंने 1 फरवरी के अलावा भी बीच बीच में, जैसे अभी सितंबर में जीएसटी का रेट घटाया गया, तो ये सब होते रहते हैं। तो बजट जो है उसकी जो कुछ झलकी है, कुछ जो फिगर है, आंकड़े हैं, जो मैं समझता हूँ छोटा मोटा, मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो हूँ नहीं, लेकिन जो मैं कुछ समझता हूँ तो आम भाषा में आपको बताने का प्रयास करता हूँ, जिससे हो सकता है आपका भी कुछ भला हो, कुछ ज्ञान बढ़े, कुछ जानकारी आपको भी मिले और आप भी मुझे बताएंगे। तो सरकार का सोचना है कि अगले साल में कुल खर्च जो होगा 53.47 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे सरकार द्वारा विभिन्न मदों में। बहुत सारे खर्चे होते हैं, कुछ तो परमानेंट खर्चे हैं जैसे सैलरी है, पेंशन है आदि है। कुछ जो ब्याज देना पड़ता है, कुछ है कि रक्षा सौदे सामान खरीदे जाएंगे, रक्षा के लिए ये सब खर्च होगा। रोड बनेगी, सड़क बनेगी, शिक्षा के लिए खर्च होगा, अस्पताल के लिए खर्च होगा, कई तरह के खर्च हैं। तो कुल खर्च जो है 53.47 लाख करोड़ होगा। पैसा कहाँ से आएगा? तो बिना कर्ज लिए जो पैसा सरकार के पास आएगा, टैक्स का और कुछ और रिसीप्ट जो होता है, जैसे डिविडेंड वगैरह होगा या और भी कुछ मिसलेनियस रिसीप्ट होता है, वो होगा 36.51 लाख करोड़। तो मतलब सरकार के पास अपना पैसा जो है 36.51 लाख करोड़ ही होगा, जबकि खर्च करना है 53.47 लाख करोड़। मतलब ये जो अंतर है लगभग 36 और 53, तो 17 लाख करोड़ के आसपास, 17 लाख करोड़ के आसपास कर्ज लेना होगा। वो होगा तो इतने पैसे कर्ज से जुटाने पड़ेंगे। तो कर्ज एक बहुत बड़ी समस्या है। बिना कर्ज के खर्च सरकार कर नहीं पाती है। आपको एक आंकड़ा पता होगा कि जो हमारा जो खर्च होगा 53.47 करोड़ लाख करोड़, उसमें से 26% जो खर्च होगा वह ब्याज देने पर ही खर्च होगा। सरकार जो अब तक कर्ज लेते आई है खर्च करने के लिए, चाहे बैंक से ले, बॉन्ड जारी करके, या आम जनता का पैसा बॉन्ड जारी करके ले, या उसको उपयोग करे, जैसे भी करे, उसमें 26% खर्च जो है, पूरे खर्च में ये जो साल में जो 53.47 लाख करोड़ खर्च होगा, उसमें 26% केवल ब्याज पर खर्च होगा। तो ये जो 36.51 लाख करोड़ सरकार के पास आएगा पैसा, वो कर्ज के अलावा है। इतना पैसा सरकार का अपना है टैक्स के रूप में और कुछ के रूप में, बकिया ब्याज से आएगा। तो ये हुआ। अभी जो सरकार का जो कर्ज है वो जीडीपी का मतलब साल में देश में कितना उत्पादन होता है वस्तुओं का, सेवा का आदि का, उसका जो मूल्य होता है, तो उसका 55.6% कर्ज है सरकार के ऊपर। जो 1 साल का जीडीपी है उसका आधे से ज़्यादा 55.6% कर्ज ही है सरकार के पास। तो सरकार के पास कर्ज की चिंता है।
तो सरकार बोल रही है कि 2030-31 वित्तीय वर्ष तक इसको हम 50% ले आएंगे, माने कुल जीडीपी का 50% होगा। जीडीपी बढ़ेगी भी, टारगेट तो और भी है, हो सकता है तब तक जीडीपी 10, अभी जीडीपी लगभग 4.5-5 ट्रिलियन डॉलर है, तो उसको 10 ट्रिलियन डॉलर करने का इरादा है। हो सकता है कि तो जीडीपी का कर्ज का जो अनुपात है वो 55.6% से घटाकर 50% लाना है 2030-31 तक। अभी विदेशी कर्ज जो है भारत पर वो 736 अरब डॉलर है। यह भी जीडीपी का 19.1% है। जीडीपी का कुल कर्ज जो है 55.6% है और उसमें से विदेशी कर्ज 19.1% है। तो कर्ज एक बहुत बड़ा समस्या है। कर्ज लेना पड़ता है सरकार को क्योंकि इतने खर्चे हैं, उसके लिए टैक्स से तो हो नहीं पाता है, तो ये समस्या है। खर्चे तो आप जानते ही हैं, कई तरह की स्कीम है सर, कुछ तो परमानेंट खर्चे हैं और कई तरह की स्कीम है। ग्रामीण विकास के कई स्कीम हैं, खाद पर सब्सिडी देनी है, किसान को सम्मान निधि देनी है, और भी कई तरह के भुगतान करने हैं। स्वच्छ भारत पे खर्च करना है, इंदिरा आवास पे खर्च करना है, मनरेगा पे खर्च करना है, और पोर्ट बनाना है, हवाई अड्डा बनाना है, सड़क बनाना है, विश्वविद्यालय बनाना है, एम्स बनाना है, आईआईएम बनाना है, कई तरह के खर्च होते हैं। ऊर्जा क्षेत्र में बिजली का प्लांट लगाना है, या जो भी है सुरक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में खर्च करना है। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती है सरकार को। अब है कि और कुछ खास बातें जो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए जो सरकार करने जा रही है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाएगी। जैसे एक जो रेल कॉरिडोर जो बन रहा है मुंबई से अहमदाबाद के बीच में, जिसपे कि बुलेट ट्रेन चलेगी, तो उसी टाइप का 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी सरकार बनाने जा रही है। जैसे मुंबई से पुणे एक रेल कॉरिडोर बनेगा, पुणे से फिर हैदराबाद एक रेल कॉरिडोर बनेगा, शायद हैदराबाद से बेंगलोर भी एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेगा। एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली से वाराणसी और दूसरा वाराणसी से सिलीगुड़ी, ये बनेगा। तो इसमें बुलेट ट्रेन तो ये इसमें बनने में समय लगेगा हो सकता है, लेकिन शुरुआत होगी, या पैसे इसके लिए शुरू कर दे, एलोकेट किए जाएंगे कि हाँ इतना पैसा इसको देना है, तो ये काम होगा। वित्त मंत्री जी ने इस बार बजट में कहा कि हम लोगों ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर किया है। मैंने कई तरह के आंकड़े देखते हुए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, तो ये सब मुख्य बातें इस बात की हैं। टैक्स के क्षेत्र में ज़्यादा कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। इनकम टैक्स के क्षेत्र में एक बायबैक जो होता है वो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड होता है। जो शेयर बायबैक करते हैं लोग, तो उस पर पहले डिविडेंड मान करके उस पर पूरे पर टैक्स लगता था। अब हो गया कि नहीं, ये कैपिटल गेन होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, उस पर उस हिसाब से टैक्स लगेगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो 12.5%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो 20% की दर से टैक्स लगेगा। तो ये एक बदलाव है, ये और कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं। एसटीटी में बदलाव हुआ है, शेयर मार्केट से रिलेटेड जो बदलाव हुआ वो कैपिटल गेन वाली बात बताई मैंने। और एक एसटीटी में बदलाव हुआ कि फ्यूचर एंड ऑप्शन, एक जो ट्रेडिंग का होता है कि हाँ अगले महीने इतना पर शेयर रहेगा तो मैं खरीद लूँगा या बेच दूंगा, तो वो फ्यूचर एंड ऑप्शन बोलते हैं। वो एक प्रकार का अनुमानित ट्रेडिंग होता है शेयर का कि हाँ इस समय उतना पर शेयर रहेगा, मैंने एक्चुअल शेयर का भाव का परचेज नहीं होता, भाव डिसाइड करके कि हाँ इतना पर मैं ले लूँगा। तो उस पर एसटीटी बढ़ा दिया गया है। सरकार कह रही है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है, अधिकांश 100 में 90 लोग नुकसान ही सह रहे हैं, इसलिए ये टैक्स ज़्यादा बढ़ाकर लगाया गया है, जिससे कि लोग नुकसान वाला काम, सट्टा वाला, जुआ टाइप वाला जो शेयर बाजार है उसमें कुछ कम लोग खेलें। क्योंकि ऐसा हो रहा है कि खुदरा निवेशक उसमें पैसे लगाते हैं, नुकसान भी सहते हैं, और मोटा मुनाफा जो बड़े बड़े विदेशी ट्रेडर लोग हैं, इन्वेस्टर लोग हैं, वो सब चूँकि उनके पास बहुत एक्सपर्ट नॉलेज है, एआई का नॉलेज है, एल्गोरिदम का नॉलेज है, तो वो पैसे बनाकर चले जाते हैं। इसके लिए सरकार ने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो हर शेयर खरीद बिक्री पर लगता है उसको बढ़ा दिया है। तो इसके चलते कल बाजार में थोड़ा दुख था। कल बाजार खोला गया था इतवार, बजट के चलते इतवार के दिन भी, तो लोगों को बहुत बाजार में नुकसान देखना पड़ा कि हाँ बाजार घट रहा है, बहुत घटा है।
तो ये सब मुख्य बातें हैं बाजार का। सरकार ने कुछ कोशिश किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा सेंटर और सेमीकंडक्टर वगैरह के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा, अच्छा खासा पैसा सरकार खर्च करने जा रही है, क्योंकि ये नई तकनीक की चीज़ें ये सब है जिसके बिना देश का भविष्य में विकास बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। तो भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए सरकार ये सब काम करने जा रही है। तो मोटा मोटा यही सब चीज़ है। पूंजीगत निवेश, पूंजीगत खर्च, कुछ खर्च जो होते हैं रेगुलर होते हैं, जैसे कि आज के लिए, वेतन के लिए, भत्ते के लिए, पेंशन के लिए, अनुदान के लिए, दान के लिए, नरेगा के लिए आदि के लिए, और इंदिरा आवास के लिए। तो ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुए, मतलब डे टू डे खर्च हुए। और एक कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि अभी खर्च करेंगे, कुछ इस साल करेंगे, हो सकता है उसका खर्च आगे साल भी करेंगे, लेकिन उससे, उस खर्च से क्या होता है कि कुछ संपत्ति बनती है। जैसे रोड बनेगा तो वो पूंजीगत खर्च होता है, हवाई अड्डा बनेगा तो वो पूंजीगत खर्च होता है। वो कुछ ऐसा खर्च किया जा रहा है जिससे आगे भी, एक साल में नहीं, हर साल फायदा होगा, कई साल तक फायदा होगा। तो पूंजीगत निवेश को बढ़ाया गया है और वो लगभग 12.2 लाख करोड़ पूंजीगत खर्च किया जाएगा। तो ये सब बजट की अच्छी अच्छी बातें हैं और कोई खास बात बजट में नहीं है। लेकिन हाँ, भविष्य की चिंता है कि कर्ज का अनुपात घटाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा सेंटर आदि में निवेश करना है और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाना है, जिससे कि लोगों को आवागमन की जो सुविधा अभी ट्रेनों में है उससे और बेहतर सुविधा मिल सकेगी। तो मित्रों, बजट में यही सब चीज़ है। तो आप इसे देखें, समझें कि क्या आपके लिए है, नहीं है। मित्रों, वीडियो मैंने बनाया, आपको कैसा लगा कृपया अपनी राय देने का कष्ट करें। नमस्कार, धन्यवाद।